मेरे साथ है रितिका, मेरी बहन, और आईटी बॉम्बे सीएससी से पास आउट और अपने टाइम पर INCHO गोल्ड मेडल। और ये मैं चाह रहा हूँ कि अपनी तरफ से एक्सपीरियंस शेयर करना। OCSC जो कि 3rd स्टेज ओलंपियाड होता है जहाँ पर कि एक्चुअली तुम कैंप में रहते हो। टॉप 35 स्टूडेंट जो सिलेक्ट होते हैं, राइट? और उन टॉप 35 को OCSC कैंप में आपको जो भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं केमिस्ट्री के, उनसे रिलेट करके डिस्कशन कराया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है, फिर आपका टेस्ट होता है, राइट? तो कुछ अपनी तरफ से एक्सपीरियंस शेयर करना तो कि आखिर अगर मान लो कि कोई जेई की पढ़ाई जो बच्चा कर रहा है, ठीक है, उसने जो भी अपनी प्रिपरेशन की 11th और 12th में जो भी थियोरेटिकल नॉलेज ली, अब उसके बाद जो थर्ड स्टेज में जब टॉप 35 स्टूडेंट्स के बीच में तुम देखते हो कि उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज क्या थी और जो तुमने अपने लिए फील किया, उन स्टूडेंट्स को देखा तुमने जिनको फ़ायदा हो रहा था प्रीवियस नॉलेज से, उनके प्रैक्टिकल नॉलेज से, मतलब इस चीज़ का थोड़ा सा ग्लिम्स दोगे, तुमको क्या फील हुआ उस दिन? यार इनके तो प्रैक्टिकल नॉलेज बड़े तगड़े हैं, कुछ लोगों के बड़े तगड़े थे, बाकी लोगों के जो है नॉर्मल थे, वैसे ही क्या था, क्या तुमको फील किया होगा? प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड तुमको उस दिन क्या फील हुआ, वो मैं चाह रहा हूँ कि वो ऑन रिकॉर्ड हम रख लें। इधर आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, तो हम गए तो वो मोस्टली सब स्टूडेंट्स के लिए नया ही होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्योंकि जेई प्रिपरेशन ही मेन फोकस रखते हैं और ओलंपियाड साथ साथ देते हैं और लाइक थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करते हैं ओलंपियाड का। तो मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ नया ही था। हाँ, स्कूल में सबने किया होता है थोड़ा बहुत, और मे बी किसी ने अगर ओलंपियाड को अपना फोकस रखा होगा तो उसने थोड़ा स्कूल में जाके उसके लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन किया होगा। बट जो वहाँ पे आपके साथ लैब में लोग रहते हैं, टीचर्स रहते हैं या जो भी प्रोफेसर्स होते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं। लाइक वो फर्स्ट टाइम आपको सिखाते हैं बेसिक टेक्निक्स की, टाइट्रेशन में बेसिक चीज़ें क्या होती है वो सब आपको सिखाते हैं। 2-3 लाइक प्रैक्टिस टास्क रहते हैं जिसमें वो बेसिक चीज़ें बता देते हैं। तो और जब आपका एक्चुअल टास्क होता है तो उसमें जब टेस्ट हो रहा होता है 2-3 होते हैं और फिर 3-4 एक्चुअल टास्क होते हैं जो ग्रेड होते हैं। तो उसमें वो पूरा ऐसा आपको बता देते हैं प्रोसीजर कि आपको क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताते हैं। लिटरली इट्स लाइक फॉलोइंग अ रेसिपी। कुकिंग में वैसा होता है, बट ऑब्वियसली एग्जैक्टली वो नहीं होता। उसमें जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं एंड में रहता है कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट में, और वो होता है कि हाँ आप टेक्निक फॉलो कर रहे हो तो अगर किसी ने किया है तो कुछ चीज़ें ईजी रहेंगी उनके लिए कि लाइक फ़िल्टर करना है तो उसमें थोड़ा अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो वो जल्दी कर पाएगा, वो सब चीज़ें जल्दी हो जाती है। तो ये बता मुझको कि OCSC कैंप कितने दिन चला था? 10-12 दिन था ना? मुझे याद है कि हाँ लंबा तो था, खींचा तो लंबा था। और तो बॉम्बे गई थी और वहीं पर जो है वो काफ़ी दिन रही थी, ये सब तो याद आ रहा है। नेटवर्क बहुत बेकार था वहाँ का, बहुत बुरी याद है। ये नेटवर्क बहुत बुरा था ना, ये याद जो है वो इंसान के दिल में रह जाती है। क्योंकि जब एडवांस का रिजल्ट मतलब आंसर की आई थी तो वो सब आंसर नहीं देख पाए थे। ओके, दिक्कत हो रही थी। हाँ, तो कैंप में जो टॉप 35 थे उनमें तुम खुद को नूब पा रहे थे प्रैक्टिकल्स में, या फिर बाकी सबकी हालत वैसे ही थी? 2-3 लोग ऐसे थे? हाँ, मतलब मोस्टली लोग वैसे ही थे। 2-3 लोग ही थे क्योंकि एक तो 2-3 लोग वैसे थे जिनको पिछले उससे एक्सपीरियंस नहीं, एक ही था एक्चुअली। एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने पिछले कैंप में भी गया था। हाँ, दे गांधी। और 1-2 लोग ऐसे थे जो बहुत मतलब हमसे जूनियर्स थे, लाइक 10th और 11th के स्टूडेंट्स थे। 10th की बात कर रही हूँ मैं, जो स्टूडेंट अभी 11th में आया भी नहीं है वो वैसा स्टूडेंट था। मतलब 11th में आ चुका होगा तब तक, बट जब उसने एग्जाम दिया था INCHO का तब वो 10th में था। क्या बात, मतलब उसने जो सिलेबस 11th-12th वाला खींच लिया था 10th में ही? हाँ, वो मेरी रूममेट थी। लड़की थी वो, मुदिता। हाँ, उसको बाद में रूममेट थी वहाँ OCSC में? हाँ। और फिर नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट ओलंपियाड जब हुआ था तो वो हो गई थी सेलेक्ट, और इस बार नहीं हुई थी मेरे वाले टाइम पे। अच्छा, नहीं हुई थी, लेकिन मतलब कि वो टॉप 4 में, टॉप 5 में? हाँ, इंटरनेशनल के लिए? हाँ, इंटरनेशनल के लिए नहीं हुई थी। नेक्स्ट टाइम हो गई थी और फिर गोल्ड भी आया था उसका। अच्छा, गोल्ड भी आया था? हाँ। ऑसम। तो फिर जूनियर के रूप में तुम्हारे कॉलेज में आ चुकी होगी वो अभी तक? वो मेडिकल की थी। मेडिकल की थी? ओह। मुझे लगता है कि टॉप 35 में रहने का ना जो सबसे अच्छी बात ये थी कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। हाँ, तुम भले ही टॉप 4 में सिलेक्ट ना हो, लेकिन भैया वो टॉप 35 में जाकर उस कैंप में जाकर तुम अपने जैसे बहुत सारे लोगों को देखते हो, उन लोगों को देखते हो, मतलब कि जिनके गोल्स कॉलेज में मिलने वाले मेरे काफ़ी सारे जो टॉप 35 में जो वहाँ पे पीपल थे वो आईटी बॉम्बे CS में थे मेरे साथ। आईटी बॉम्बे CS में थे साथ? हाँ। तो वो एक्सपीरियंस बहुत लाजवाब था ना? बिल्कुल, वो बहुत सही था। एक तो अब जेई से फ्री हो चुके थे तो सबके माइंड से वो ऐसे टेंशन भी नहीं था किसी को कुछ, और सब फ्री थे, लेकिन फिर भी सब बहुत डेडिकेटेड थे। तो जो हम मूवी देखने गए थे ना वो भी लाइक आफ्टर जब एवरीथिंग हो चुका था, कैंप की मेन चीज़ें जो ग्रेडेड थी या जो टेस्ट वगैरह सब हो चुके थे। एवेंजर्स देखी थी, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर है ना? हाँ। 2018 में एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर आई थी, और इसने जो है वो ये इसकी पहली MCU की नहीं, पहली एक्शन मूवी थी शायद। MCU की? हाँ, MCU की पहली मूवी थी। पहले ज़्यादा
पहले थोड़ा, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही चल जाता था नहीं लिटरली पहले तो कुछ देखा नहीं था ना, टीवी वगैरह तो ऐसे नहीं देखती थी। खैर, तो पॉइंट ये है कि वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एक तो वो फीलिंग के चलो यहाँ पे टॉप 35 है केमिस्ट्री वाले उससे बंदे। पहले एक्चुअली जब आप एडवांस से पहले जब आप रिजल्ट देखते हो उसी में बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है कि आप सेलेक्ट हुए हो उसके लिए। बट कैंप में जाके भी वो बहुत अच्छा लगता है, सब चीज़ें रिलेट करने लगते हो। और जिस तरह से उनके जो टास्क सेटअप होते हैं ना प्रैक्टिकल में, तो किसी से किसी प्रोडक्ट का सिंथेसिस करा रहे हैं और फिर आपकी वैल्यू नहीं आ रही है, थ्योरेटिकली ये आना चाहिए और प्रैक्टिकली ये आ रहा है, तो ऐसे वो मज़ा आता है उसमें सच्चाई में और ये सब भी रहता है, जब हम सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ते हैं ना, उसमें लग जाती है, वो बहुत मुश्किल होता है प्रैक्टिकल में करना सॉल्ट एनालिसिस वो ऐसी चीज़ें दे देते हैं, आपको यूज़ करना है उनका, तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और फिर वो ख़त्म भी हो जाते हैं। लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिएजेंट्स दिए होते हैं उन्होंने हर चीज़ के। मतलब ये कि तुम्हारी चोरी पकड़ी जाएगी, तुम्हें तो जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिएजेंट दिए गए उनका ही यूज़ करना है। तुमने अगर अननेसेसरी ज़्यादा खर्चे कर दिए हैं, वो साफ साफ पता चल जाएगा कि ये टाइट्रेशन का कबाड़ा कर दिया इन्होंने, रिएक्शन जो है वो इन्होंने ज़बरदस्ती के इक्विवेलेंट खर्चे कर दिए, राइट। हाँ, वो ऐसे पूरे ऐसे टेस्ट प्लेट दे देते हैं और फिर आपको रिएजेंट से फिगर आउट करना होता है, कलर देख के, उसका स्मेल देख के, और ये सब ऐसे सब कुछ यूटिलाइज करना होता है कि अगर जैसे CuSO4 होगा तो कलर उसका वैसा होगा। तो हाँ, इंटरेस्टिंग होता है वो काफ़ी। मतलब इन दी एंड एक अच्छा पार्ट था वो जर्नी का, राइट। बिल्कुल। IT से पहले और JEE एडवांस के जस्ट बाद बाद में। एक बहुत अच्छा पार्ट होता है वो, और बहुत कुछ सिखा जाता है। बहुत सारे एम्बिशियस लोगों के साथ आप वो टाइम बिताते हो तो बहुत मेमोरेबल भी होता है कि सारे लोग आए थे। मेजोरिटी ऑफ देम जो है वो कॉलेज कैंपस में भी साथ में आते हैं, और जो जूनियर्स होते हैं वो थोड़ा तो उनको बता के भी जाते हैं कि और भी लोग हैं जो बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं, है ना, फील भी करा देते हैं। अच्छा भी लगता है देख करके कि हाँ यार ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यही सब यार पॉइंट ये है कि मज़ा आता है, उस जर्नी में मज़ा आता है। ट्राई सबको करना चाहिए, आप किसी भी लेवल तक पहुँचो, बट एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, बाय बाय, टाटा।